बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, क्या आपके घर में रिज्क की तंगी है? क्या महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है? आज एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। देखें, हम सबको कभी ना कभी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई कहता है कि घर में बरकत नहीं रही, कोई कहता है कि कमाई तो हो रही है लेकिन पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं। ये सब बातें हम रोज़ सुनते हैं और शायद आप भी यही महसूस कर रहे हों। लेकिन आज जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा अमल है जो बहुत से लोगों ने आजमाया और अल्लाह के फजल से उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब बात करते हैं 11 और 2211 की। ये अदद सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत ख़ास तरतीब है जो रिज़्क के दरवाजे खोलने का ज़रिया बन सकती है। देखें, अल्लाह ताला ने उस कायनात में हर चीज़ को एक ख़ास निज़ाम के तहत बनाया है। सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ एक तरतीब से चल रहा है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ख़ास चीज़ें, ख़ास औक़ात और ख़ास तरीक़े हैं जो बरकत का बायस बनते हैं। ये अमल करना बहुत आसान है और उसके लिए आपको किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस आपको एक रेड पॉइंटर चाहिए। जी हाँ, वही सरख रंग का पीन जो आपके घर में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। अगर नहीं है तो आप किसी भी दुकान से आसानी से ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि रेड पॉइंटर ही क्यों? देखें, सरख रंग ताकत और तवानाई की अलामत है। ये रंग एक ख़ास किस्म की कशिश रखता है जो मुस्बत तवानाई को अपनी तरफ खींचता है। अब आते हैं असल अमल की तरफ। आपको ये अमल दिन को 10-30 बजे करना है। ये वक्त भी बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि सुबह की बरकत अभी तक कायम होती है और दिन की रोशनी अपने अरूज पर होती है। ये वक्त ऐसा है जब कायनात की मुसब्बत तवानाई अपने अरूज पर होती है। इस वक्त जो काम किया जाए वो ज़्यादा असर रखता है। अब गौर से सुने, आपको अपने घर में वो जगह तलाश करनी है जहां आपके ज़ेवरात रखे हुए हैं या फिर जहां आपका पर्स रखा होता है। कुछ लोग अपने ज़ेवरात अलमारी में रखते हैं, कुछ लोग लाकर में रखते हैं। कोई बात नहीं, जहां भी रखे हों वहां आपको ये अमल करना है। ये वो जगह है जो आपके माल व दौलत से जड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर यह अमल करना बहुत ज़रूरी है। एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद रंग सफाई और पाकीज़गी की अलामत है। ये एक नई शुरुआत की निशानी है। जब आप सफ़ेद कागज़ पर लिखते हैं तो ये एक नए बाब की शुरुआत होती है। इस सफ़ेद कागज़ पर आपको रेड पॉइंटर से लिखना है 112211। ये अदद लिखते वक्त आपका दिल साफ होना चाहिए, आपकी नीयत पाक होनी चाहिए। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें कि वो आपके रिज़्क के दरवाजे खोल देंगे। अब ये कागज़ आपने अपने ज़ेवरात के साथ रख देना है। अगर आप अपने पर्स पर लिखना चाहते हैं तो बराह रास्त पर्स पर भी लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आपका पर्स ऐसा है कि इस पर लिखा जा सके तो आप इस पर सीधा रेड पॉइंटर से 112211 लिख सकते हैं। ये आपके पर्स को बरकत का ज़रिया बना देगा। लेकिन यहाँ एक और बात बहुत अहम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर अमल का एक मुतवाज़िन हिस्सा होता है। जब आप 112211 लिखते हैं तो उसके साथ आपको एक और चीज़ भी लिखनी है और वो है अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये अल्फाज आपके अमल में रूहानी ताकत भर देते हैं। ये अल्लाह के नाम का वरद है और अल्लाह का नाम लेने से बढ़कर कोई बरकत नहीं। कुछ लोगों के दिल में शक पैदा हो सकता है। वो सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? क्या वाकई सिर्फ कुछ अदद लिखने से रिज़्क में इजाफा हो सकता है? देखें, ये सिर्फ अदद लिखना नहीं है, ये एक नीयत है, एक दुआ है, अल्लाह पर भरोसा है। जब आप ये अमल करते हैं तो आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे और अल्लाह अपने बंदों की उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने ये अमल किया और उनकी ज़िंदगियां बदल गईं। कोई कहता है कि मुझे अचानक एक नया काम मिल गया, कोई कहता है कि मेरा पुराना कर्ज अदा हो गया, कोई कहता है कि मेरे कारोबार में अचानक इजाफा हो गया। ये सब अल्लाह का करम है और ये अमल इस करम को हासिल करने का एक ज़रिया है। रिज़्क के मामले में ये बेहतरीन अमल है, इतना बेहतरीन कि मैं अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम जानने वालों को यही मशूरा देता हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन जो लोग आज ये अमल करेंगे कल तक उनके माली हालात में बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे, एक दिन के अंदर अंदर आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। जब आप सच्चे दिल से पाक नीयत से ये अमल करेंगे तो अल्लाह आप पर ज़रूर मेहरबान होंगे। 24 घंटे के अंदर आपके माली हालात में ऐसी बेहतरी आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
शायद कोई पुराना पैसा वापस आ जाए, शायद कोई नया मौका हाथ लग जाए, शायद कोई तहफा मिल जाए। अल्लाह के पास रिज्क देने के हजारों तरीके हैं। आपको बस ये अमल करना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। देखें, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी का कारोबार ठीक नहीं चल रहा, किसी के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हर मुश्किल का हल है। अल्लाह ने हर मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। बस ज़रूरत है तो सही रास्ते की, सही तरीके की। और ये अमल वही सही तरीका है जो आपकी ज़िंदगी में रिज्क की फरावानी लेकर आएगा। इस अमल को मुकम्मल तौर पर कैसे करना है? सबसे पहले आपको एक रेड पॉइंटर चाहिए। ये बात ज़हन में रखें कि रंग का इंतखाब बहुत अहम है। सरख रंग न सिर्फ नज़र को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि ये तवानाई और ताकत की अलामत भी है। लिखते वक्त आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपके दिल में यह यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मेरे रिज्क के दरवाजे खोल देंगे। जल्दी जल्दी या बेध्यानी से न लिखें, आराम से, तवज्जो से और दिल लगाकर लिखें। हर अदद को वाज़ेह तौर पर लिखें ताकि पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। ये कागज़ आपने अपने ज़ेवरात के साथ या अपने पर्स के साथ रख देना है। अब अगर आपका पर्स ऐसा है कि इस पर लिखा जा सके तो आपको कागज़ की ज़रूरत नहीं। आप सीधा अपने पर्स पर रेड पॉइंटर से 112211 लिख सकते हैं। कुछ लोगों के पर्स चमड़े के होते हैं, कुछ के कपड़े के, कुछ के प्लास्टिक के। आप अपने पर्स की नवीयत देखकर फैसला करें। अगर लिखना मुमकिन है तो लिख दें, वरना कागज़ पर लिखकर पर्स के अंदर रख दें। अदद एक हमेशा आगाज़, क़ियादत और खुद इन्हिसारी की अलामत होता है। ये फ़र्द के अंदरूनी इरादे और नीयत की ताकत को ज़ाहिर करता है। इस तसलसल में इन्होंने 1-2 मरतबा आना इस बात पर जोर देता है कि कायनात आपके ख़यालात और इरादों को अहमियत दे रही है और आपको अपने नए सफ़र का आगाज़ एक ताकतवर नीयत से करना चाहिए। ये करिश्मा बताता है कि कामयाबी का पहला कदम आपकी सोच और इरादे में है, इल्मुल आदाद के मुताबिक। चूँकि ये एक मुतवाज़िन और मुकम्मल अदद है, लिहाजा ये कशिश के कानून को ताकतवर बनाता है। जब कोई शख्स पूरे एतमाद और मुसब्बत तवानाई के साथ इस अदद पर तौजा मरकूज करता है तो कायनात की हम आहंग तवानाई उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है और उसकी नेक तमन्नाएं और मकासद तेजी से उसकी ज़िंदगी में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ताकतवर मिक़नातीस का काम करता है। अब यहाँ बहुत अहम बात आती है। जब आप 112211 लिखते हैं तो उसके साथ ही आपको उसका मुतवाज़िन हिस्सा भी लिखना है, और वो है अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये अल्फाज इतनी ताकत रखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह का नाम लेना खुद में एक बहुत बड़ी इबादत है। जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपके दिल में सुकून आता है, आपके मन में इत्मीनान आता है। बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। जब आप कोई भी काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो इस काम में बरकत आ जाती है। खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह कहो। तो जब आप रिस्क के लिए ये अमल कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेना और भी ज़रूरी हो जाता है। अब आपको ये दोनों चीज़ें जहां आपका पैसा या ज़ेवरात हैं वहां रख देनी है। आप चाहें तो एक ही कागज़ पर दोनों लिख सकते हैं। ऊपर 112211 लिखें और नीचे अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लिखें, या फिर आप 2 अलग कागज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, जैसे आपको आसानी हो वैसे कर लें। अहम बात यह है कि आपकी नीयत साफ हो और आप दिल लगाकर ये अमल करें। अगर आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं तो आप उस कागज़ को अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं। जब आप रोज़ाना अपना पर्स इस्तेमाल करेंगे तो ये कागज़ आपके साथ रहेगा। ये आपके पर्स में बरकत डालेगा। आप जब भी अपना पर्स खोलेंगे आपको ये कागज़ नज़र आएगा और आपको याद आएगा कि मैंने रिज़्क की बरकत के लिए ये अमल किया है। इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर अल्लाह ताला आप पर ऐसा करम फरमाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि अचानक आपके पास पैसे आने लगे हैं। कोई पुराना कर्ज वापस आ गया, कोई नया काम मिल गया, किसी ने तहफा दे दिया, या कोई और तरीके से अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया। अल्लाह के पास रिज़्क देने के बेशुमार तरीके हैं। आप इतना खुश होंगे कि आप खुद दूसरों को बताएंगे। आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों से कहेंगे कि देखो 112211 लिखो, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लिखो। इस अमल में इतनी ताकत है कि ये हकीकतें बदल देता है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई टोना टोटका नहीं, ये अल्लाह पर भरोसा है।
जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ज़रूर देते हैं। अल्लाह करीम है, रहमान है, रहीम है। वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये अमल बिल्कुल हलाल और जायज़ तरीका है रिस्क में बरकत हासिल करने का। आप अपने घर को खुशहाल बनाएं। जब घर में रिस्क आने लगता है तो घर में खुशियां आने लगती हैं। जब ज़रूरियात पूरी होने लगती हैं तो लोग मुतमईन हो जाते हैं। जब फिक्र ख़त्म हो जाती है तो दिल में सुकून आ जाता है, और यही तो हम सब चाहते हैं, एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी। इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे और आपको इसके नताइज नज़र आने लगेंगे तो आपका ईमान मज़ीद मजबूत होगा। आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई अल्लाह हमारी सुनते हैं, अल्लाह हमारी मदद करते हैं। आज ही ये अमल शुरू कर दें। अल्लाह हम सबको अपने करम से नवाजें। आए आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ऐ मेरे मालिक, ए मौला, तो रहमन है, तो रहीम है, तो करीम है। तुझे तेरी सिफत या रहमन और या रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिज़्क़ को वसीया व अरीज़ कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोज़गार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोज़गार है तो उसको खुशादा रोज़गार अता फरमा, हलाल ज़र अता फरमा, बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफाए कामला अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नज़र करम फरमा। जो मकरूज़ हैं उन सब के कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी ख़जानों से उनके कर्ज़ों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समीत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी ख़जानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुक़द्दर फरमा, जो ना मांग सकें बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अब तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाह ज़िंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्ब ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहबी औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना ज़ाती आशियाना अता फरमा। हज व उम्रे की सादत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे। उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फितरत की बुलंदी अता फरमा दे। या रब्ब ज़ुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्ब ज़ुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अब तक कुफ्फार के पर्दे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह व नुसरत से नवाज दे। या रब्ब ज़ुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पर रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की जंजीरें जो बंध गई हैं उन सब जंजीरों को काट दे, हासिल इनकी हश्र से बचा ले। या रब्ब ज़ुल जलाल, नामा ऐमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्ब अल आलमीन। अल्लाह वालो एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बीड़ा पार हो जाएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह नगहबान।